हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। एक्सरसाइज है 5.2 और क्वेश्चन है 5। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। यहाँ पर दो एंगल दे रखे हैं 70 डिग्री और ये DEF, इनकी आर्म्स पैरेलल है। इसका मतलब हुआ AB DE के पैरेलल है और BC जो आर्म है वो इसकी EF आर्म के पैरेलल है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है एंगल ABC 70 डिग्री, ये वाला आपको निकालना है। DGC और DEF, इसकी वैल्यू क्या होगी? DGC मतलब DGC ये वाला एंगल और DEF का मतलब हुआ ये वाला एंगल। तो आसानी से हो जाएगा। हम लाइंस की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या किसी भी इस तरीके के एंगल्स का इस्तेमाल करके हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। पहला काम होगा, आपको एंगल्स ड्रॉ करना होगा। जो ये फिगर है ये ड्रॉ करनी होगी। एक एंगल ये हो गया जो कि 70 डिग्री दे रखा है और एक एंगल ये हो गया जो नहीं दे रखा। ये पॉइंट G है, दिस वन D, दिस वन A, दिस वन C, दिस वन F एंड दिस वन E। आपको एक तो ये वाला एंगल पता करना है, एक आपको ये वाला एंगल पता करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये पॉइंट जो था ये पॉइंट था B। ठीक है, तो AB पैरेलल है DG के। रे के हिसाब से कहें तो B से A की तरफ रे जा रही है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं हम BA, और G से D की तरफ जा रही है तो GD एरो साइन। तो ये दोनों के दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्यों भला? इस हिसाब से कौन से एंगल चाहिए? ऐसे वाले है ये, जो कि ऐसे दे रखी है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड BC इज ट्रांसवर्सल। जिसकी वजह से इसको नाम दे देते हैं हम एंगल 1। एंगल 1 बराबर में 70 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, या ये कह लीजिए एंगल G पर बना हुआ है तो G बीच में आएगा, बाकी दोनों के दोनों पॉइंट है ये अगल बगल। DGC ये बीच में आया यहाँ पे, इजकल टू 70 डिग्री। एक एंगल हमें मिल गया। अब नेक्स्ट की बारी, इसको नाम 2 दे देते हैं। बिकॉज GC G से C की तरफ है। आप ये एरो साइन ना भी लगाओ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आपको भी तो समझ में आना चाहिए कि ये एक रे है, लाइन नहीं, या लाइन सेगमेंट कह सकते हो आप इसको, कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ इतना। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन आप लिख रहे हो उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए ही है और आपकी समझ बढ़ाने के लिए। आपको थोड़े में नहीं रहना है, आपकी समझ ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप आगे भी आने वाले सॉल्यूशंस को अच्छे से कर सकते हैं। नॉलेज होगी तो ही कर पाएंगे ना, है ना। और आप तो ब्रिलियंट है, तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखिए। तो GC पैरेलल है EF के, E से F की तरफ, क्योंकि ये दे रखा है ना कि इसकी आर्म्स, एंगलों की आर्म्स पैरेलल है। ये इसके पैरेलल और ये वाली इसके पैरेलल। एंड जो ये DE है ये ट्रांसवर्सल हुई, D से E की तरफ है,
या ई से डी की तरफ, ई से डी की तरफ बढ़ रही है ना, तो ई से डी की तरफ बढ़ रही है तो ये एरो साइन ऐसे लगाया। ई डी जो रे है वो इज ट्रांसवर्सल, जो इसको दो पॉइंटों पर काट रही है, दो पॉइंट है, एक जी और एक एफ, जिसकी वजह से क्या होगा, एंगल 2 एंगल 1 के बराबर होगा, और एंगल 1 हमने निकाल लिया था 70 डिग्री, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये एंगल हमने 70 क्यों रखा, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री प्रूव्ड, ऐसे भी रीजन लिख लीजिए, ठीक है। और एंगल 2 कौन सा है, डी ई एफ, तो ये भी 70 आ गया। हमें कौन कौन से एंगल्स निकालने थे, हमें निकालने थे डी जी सी, जो ये निकाल रखा है, और हमें निकालना था डी ई एफ, डी ई एफ, ये दोनों के दोनों जो है हमारे आंसर हो गए, ठीक है, ये दोनों के दोनों। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कहिए, दैट विल बी सॉल्व्ड, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो इसकी जो स्क्रीनशॉट है, इसका स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए और अच्छे से समझ करके कीजिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ।